वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन पर डिस्कस करूंगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको ये बता रहा है कि टू डिफरेंट रोड्स हैं, ब्रांच्ड ऑफ जिनको कहा गया है, दोनों अलग अलग हैं। येलो वुड में ओल्ड फॉरेस्ट है जहाँ पर दो सड़कों के बारे में बता रहा है हमको, और पोएट इस कन्फ्यूजन में है कि वो किस तरीके से एक समय में दोनों ही सड़कों पर ट्रैवल कर सकता है जबकि वो अकेला है। वो इस कन्फ्यूजन में है कि कैसे वो चले दोनों पर एक साथ, और इसलिए एक जगह पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर तक वो, जितनी देर संभव है उसके लिए, वो खड़ा होके सोचता रहता है उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करे, राइट चॉइस क्या है, किस रूट पर वो पहले जाएगा। फिर वो डिसीजन लेता है कि वो उस सड़क पर पहले जाएगा, जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल साफ है, जो ट्रॉडन नहीं है, जो वॉर्न आउट नहीं है, जिस पे कम लोग चले हैं या ना के बराबर लोग चले हैं, और उसके लिए वो बेटर क्लेम करता है कि ये ज़्यादा बेहतर उसके लिए हो सकता है। Because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same। हालांकि दोनों देखने में रोड से एक जैसी हैं, एक को ग्रासी कह रहा है जिस पे कम लोग चले हैं। वांटेड वेयर, इसका मतलब कि उस सड़क पे चलने वाले लोगों की ज़रूरत है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जब वो ये फाइनल नहीं कर पाता है कि कौन सी रोड पर वो पहले जाएगा, तब वो अगली सुबह तक का इंतज़ार करता है और देखता है कि उस ओल्ड फॉरेस्ट में, जिसको येलो वुड कहा गया है, दोनों ही रोड्स पर लीव्स गिरी हुई हैं, ऑटम का सीजन है, और दोनों ही सड़कों पर उस समय सुबह के समय कोई नहीं चला है, तो देखने में दोनों एक जैसी लग रही हैं। फिर वो कहता है वो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो एक रोड पर जाने का डिसीजन लेता है, और जो उसका कन्फ्यूजन है, जिस चॉइस को लेकर के वो अब तक परेशान था, वो सॉल्व करने के बाद वो कहता है कि जो दूसरी छूट जा रही ना, इस पर मैं फिर कभी जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। लेकिन एक ऐसी रोड को वो अपनी चॉइस में लेता है जिस पर नहीं चले हैं लोग या कम लोग चले हैं, जो वॉर्न आउट नहीं है, जो ग्रासी है, जो बम्पी रोड है, जिस पर चलना आसान नहीं है, और ये मान लेता है खुद में कि वो रोड जो छूट जा रही है उसके लिए, उस पर चलना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस रोड को वो अपनी चॉइस में ले रहा है, उस कठिनाइयों भरे रास्ते से लौट के आना उसके लिए कितना संभव हो पाएगा। फिर वो खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि इस तरह की कोई डाउट वाली बात नहीं है, और फिर निश्चित रूप से मैं लौट आऊँगा और उस रूट पर मुझे जाना चाहिए और देखूँगा कि उस रास्ते पर क्या है। इस कठिनाइयों भरे रास्ते पर लोग क्यों नहीं चलना चाहते हैं, और एक वो रास्ता है जो बहुत ही आसान है, जिस पर हर कोई चलना चाहता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस two roads diverged in a yellow wood and I took the one that travelled by and that has made all the difference। फिर कहता है कि मैं जब लौट कर आऊँगा कभी ना, तो मैं अपनी पीढ़ियों को बताऊँगा, अपने आने वाले, अपने नई पीढ़ी में आने वाले लोगों को, या अपने सामने, हमारे सामने जो नए लोग आएंगे उनको मैं बताऊँगा, समझाऊँगा कि येलो वुड में, ओल्ड फॉरेस्ट में, टू रोड्स ब्रांच्ड ऑफ, दोनों अलग अलग होके जा रही थी, एंड मैं स्पेशली मैंने वो रोड चुना, उस सड़क पर जाने का डिसीजन लिया मैंने, जो सबसे अलग थी, जो डिफरेंट थी, जिस पर कम लोग चले हुए थे। हालांकि ये एक सिंबॉलिक पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखा है, और बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि इस तरह की पोएम्स वो लिखते थे। आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, जिसमें ये
बताते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से सिंबल के रूप में ले करके बड़ी बातें समझा ले जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने रोड्स को सिंबल के तरीके से लिया है, और टू रोड्स वो जो सिंबल के रूप में है, एक है परेशानियों भरे रास्ते का और दूसरा है आसान रास्ते का। पोएट ने उस रास्ते को चुना है जिस पर कम लोग चलते हैं, कठिनाइयों भरा रास्ता है, समस्याएं देखते हैं जो लोग रास्ता बदल देते हैं, उनके लिए एक अच्छी सीख है कि कभी भी कठिनाइयों से, समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उन रास्तों पर चलना चाहिए, डटकर चलना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। थैंक यू। अगर अभी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।